गोली मारने का काम करती है। आज देखिए देश की मेन स्ट्रीम मीडिया कितना नफरत बोने का काम की है। एक पत्रकार अपने आप को पत्रकार कहता है, कैमरामैन, वो जब गोली लग जाता है उस इंसान को मर जाता है, फिर भी उसके सीने पे कूदने का काम करता है। अरे शर्म करो पत्रकार, तुम पत्रकार के नाम पे कलंक को, अरे मुर्दे को इंसान नहीं जानवर भी नहीं छूते हैं। और वो पत्रकार थोड़ा है तो वो तो सरकार के लिए, वही तो कह रहा हूँ कि पत्रकार के नाम पर कलंक है, कैमरा लेकर सरकार के लिए काम। वही तो कह रहा हूँ कि मैं कैमरा लेकर पत्रकारों को बदनाम करने का काम कर रहा है। वो सरकार के इशारे पर लगातार इस देश में सरकार मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है, गरीबों को टारगेट करने का काम कर रही है। आज देश के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश का गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलता है, अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्री एक शब्द नहीं मिलता है, बोलता है। प्रधानमंत्री जी अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। गृह मंत्रालय जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, अगर आपको गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। असम के मुख्यमंत्री, आपसे असम नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। असम के अंदर लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर जूतों से कूचा गया। देश के लिए और लोकतंत्र के लिए दोनों ही हानिकारक है, ये खतरा है। और जब तक असम भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता है, पुलिस वालों को गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, असम का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी, लड़ाई जारी रही रहेगी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में अपने अधिकार के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना क्या अपराध है? क्या हमारी घर छीनी जाएगी तो मैं सड़क पर आकर विरोध करूंगा, क्या अपराध है? प्रधानमंत्री जी आप कहते थे जहां झुग्गी वही मकान, तो असम के लोगों को झुग्गियां क्यों छीनी जा रही है, घर क्यों छीनी जा रही है? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, 800 परिवार को बेघर करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप तो पीएम हाउस पे सो जाएंगे, लेकिन असम के 800 परिवार कहां सोएंगे? जब तक उनको दोबारा घर नहीं मिल जाता है तब तक आप उनको घर खाली नहीं करवा सकते हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना गलत है। क्यों? मोदी लोकतंत्र नहीं है, मैं मनुस्मृति संविधान नहीं है, यह देश मोदी से नहीं संविधान से चलेगा। यह मोदी देश नहीं है कि जो मर्जी वही करेंगे। मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप असम के लोगों को टारगेट बनना बंद कर दीजिए, देश के मुसलमानों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को टारगेट करना बंद कीजिए। असम के अंदर आपने देखा होगा सीने पे गोली मारा गया है। मैं भी कानून जानता हूं, अगर पुलिस प्रशासन के लोग गोली मारते हैं तो पैर के नीचे मारते हैं, लेकिन सीने में गोली मार दिया गया है। ये जो वहां का एसपी है, असम का मुख्यमंत्री का भाई है, ये सीधे तौर से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असम का मुख्यमंत्री है पूरे तरीके से मुसलमानों को बेघर करना चाहते हैं, टारगेट करते हैं। असम का मुख्यमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा हमारी आंदोलन जारी रहेगी। एक बात बताइए, आप कह रही हैं मैडम मोदी के खिलाफ बोलना देशद्रोही होगा। इस देश में देशद्रोही वही वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ चापलूसी किया करते थे। हम भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाकुल्ला खान के वंशज हैं, जो देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज हम देश में आजाद हैं, लेकिन ये नेता, गुंडा, पुलिस वाले हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। आज बताइए मध्य प्रदेश में मुसलमानों को मारा जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में मुसलमानों को बोला जाता है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। आज असम के अंदर मारा जा रहा है, 800 परिवार को बेघर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे असम नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दीजिए। क्या बोलेंगे जो पत्रकार? देखिए मैडम, वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार के नाम पर कलंक है। मुर्दे लोगों पर जानवर भी नोच के नहीं खाता है मैडम, लेकिन वो उस आदमी को गोली लग जाता है, लेकिन वो सीने पे कूद के मारता है, मुंह से मारता है, उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि देश में दोबारा ऐसी घटना ना घटे। इसी जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देने का काम करते हैं मुसलमानों का, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, हमारे गृह मंत्री नहीं बोलते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश का मुसलमान आपका नागरिक है या नहीं है? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। जब हमारा देश गुलाम था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर इस देश को आजादी दिलाए हैं, तो मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? गरीबों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? लेकिन मामला तो अतिक्रमण का था ना। अब बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहां झुकी वही मकान,
तो 800 परिवारों को झुग्गियां क्यों तोड़ी जा रही है? अगर अतिक्रमण है तो आप उनको बेघर नहीं कर सकते हैं, सड़क पर रख सोने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। जब को उनको आप घर निर्माण नहीं करा सकते हैं तब उनसे घर खाली नहीं करवा सकते। आप कब्जा भी तो नहीं कर सकते ना कहीं। अब सरकारी, ये देश किसका है? सरकार का है, ये देश का नागरिक है? ये बताइए हमको। इस देश के लोग इस हिंदुस्तान को बनाने का काम किए हैं और 40 से 50 साल 60 साल से आज़ादी के वक्त से वहाँ पर रह रहे हैं, तो बाहरी कैसे हो गए? अतिक्रमण कैसे हो गया? ये सरकार, मैडम, ये सरकार भूमि सरकारी अधिग्रहण के नाम पर, जमीन खाली करवाने के नाम पर इस देश के गरीबों को टारगेट करने का काम कर रही है, मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है। इसी दिल्ली के अंदर रोहिंग्या रहते हैं, शाहीन बाग के अंदर, वहां पर जलाने का काम किया गया था। आज देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है चुन चुन कर, लेकिन हम जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, उनको घर नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो पुलिस पे हमला करना कहाँ तक? अरे पुलिस पे कौन हमला किया है? आप एक वीडियो हमको दिखा दीजिए जिसमें पुलिस वाले पर किसी आम नागरिक ने हमला किया हो, किसी धारदार हथियार से मारा हो, गोली चलाया हो। सीधे तौर से दिख रहा है कि पुलिस वाला ने गोली मारा है, एक कैमरा वाला ने उसके सीने पे कूदने का काम किया है। लेकिन ये सरकार और कुछ पत्रकार लोग अभी भी असम के नागरिकों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बदनाम नहीं होंगे। उनकी संघर्ष जिंदाबाद, उनके साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं, उनके साथ ये सरकार अन्याय करने का काम कर रही है। उस अन्याय के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ हम जंतर मंतर आए हैं और जंतर मंतर से संदेश देना चाहते हैं कि देश के गरीब मुसलमानों, अल्पसंख्यक, दलित, बहुजन, आप सड़क पर निकल जाइए। ये सरकार, आप इनसे हक नहीं मांगेंगे तो ये सरकार आपको मारना चाहती है, आपको बेघर करना चाहती है। लाठी तो आप पे भी चल सकती है। क्या? लाठी आप पे भी चल सकती है। बिल्कुल मैम, हमारे से अच्छे लोग, उमर खालिद सैफी, तमाम लोग आज एनएसए के अंदर 2-2 साल से जेल में रखे गए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, सीधे तौर से देश के मुसलमानों को, दिल्ली के मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को टारगेट करके जेल के अंदर रख दिया गया है। मैं तो जानता हूँ मेरी रक्षा कौन करता है। मैं तो राह में खतरे भी बहुत हैं, मगर डरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है?